नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे नए हॉरर पॉडकास्ट में। दोस्तों, आज का हॉरर पॉडकास्ट सोनू जी की है। तो चलिए अब यह कहानी सोनू जी के नजरिए से सुनते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाइप पॉइंट भेजकर अपना सपोर्ट जरूर दिखाएं। तो अब ज्यादा समय नहीं लेते हैं, चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सोनू है और आज जो डरावनी घटना मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूं, वो बात उन दिनों की है जब मैं ट्रक ड्राइविंग के क्षेत्र में नया नया आया था। मैं ट्रक ड्राइवरी सीखना चाहता था और कुछ दिन में एक ट्रक पर काम भी किया था और थोड़ा बहुत जानकारी हासिल भी कर ली थी। लेकिन अभी मुझे वक्त लगना था इस काम में। मैं एक ट्रांसपोर्ट कंपनी में असिस्टेंट का काम स्टार्ट किया था। जिस ट्रक पर मैं पहले काम करता था, वह ड्राइवर साहब बहुत ही नेक दिल इंसान थे। वह मुझे अच्छी तरह से काम को समझाते थे कि बेटा, कैसे ड्राइवरी किया जाता है। मेरी उम्र लगभग 22 से 23 साल की थी, लेकिन 4 महीने के बाद ही मुझे अपने गांव जाना पड़ा। कुछ जरूरी काम आ पड़ा था। इसके बाद मैं 1 महीने के बाद लौटता हूं इस ट्रांसपोर्ट में। तो जिस ट्रक में मैं काम करता था, वह ट्रक तो बाहर गया हुआ था और उस ट्रक में एक नया लड़का लग भी चुका था। लेकिन ट्रांसपोर्ट के मालिक बड़े नेक दिल थे और कहने लगे कि चिंता मत करो, एक ट्रक अभी आने वाला है और उस पर कोई लड़का नहीं है, मैं उस पर तुम्हें काम दे दूंगा। मैं दिन भर इंतजार करता रहा। शाम को वह ट्रक ऑफिस में आया था। ऑफिस के पास जब ड्राइवर मालिक के पास में आया, तब मालिक ने परिचय कराया कि आज से तुम इनके ट्रक पर काम करोगे। मैं बड़ा खुश हुआ। चलो, आखिरकार मुझे ट्रक तो मिला। वह ट्रक ड्राइवर की उम्र लगभग 35 से 40 साल के बीच थी। गोरा चिट्टा था, घुंघराले बाल थे, लेकिन कपड़ा पहनने का सलीका नहीं था। उल्टे सीधे कपड़े पहन रखे थे। लगता था कि कई दिनों से नहाया भी नहीं है। शरीर से एक स्मेल सी आ रही थी। लेकिन यह ट्रक ड्राइवर की लाइन में चलता रहता है। कई ऐसे ड्राइवर हैं जो कई कई दिन के बाद नहाते हैं, मुझे बताया गया था। लेकिन मुझे अपनी साफ सफाई बहुत ही पसंद थी। जो मैं पहले ड्राइवर के पास काम कर रहा था, वह तो बहुत सफाई पसंद इंसान थे। लेकिन उनके पास अब नया लड़का आ चुका था और उनका ट्रक लंबी दूरी का सफर पर निकल भी चुका था। मजबूरन मैं उस ट्रक पर काम करने आ चुका था। लेकिन मैं उस ड्राइवर से मिला तो बड़ा अजीब सा महसूस हो रहा था। मैं उस टाइम तो समझ नहीं पाया, एक नेगेटिव फीलिंग मुझे आ रही थी। ऐसा क्यों हो रहा था, मैं उस वक्त तो समझ नहीं पाया। 8 बजे तक ट्रक लोड हो चुका था और फिर हम ट्रक में बैठकर के नए सफर पर चल पड़े थे। वह ड्राइवर साहब बस सड़क पर नजरें गड़ाए हुए थे। मुझसे कोई ज्यादा विशेष बात नहीं कर रहे थे, लेकिन मैं अपना काम बखूबी जान रहा था कि मुझे करना क्या है। मैं कंडक्टर साइड की सीट पर बैठा हुआ और आते जाते अब मैं रास्ता देख रहा था। यही तो हमारा काम था। मैं उनसे बात करने की कोशिश किया, लेकिन उनकी आंखें रोड पर थमी हुई नजर आ रही थीं। हाँ, हूं में जवाब दे रहे थे। ऐसा लगता था कि मुझे देखकर कि वह खुश नहीं है। बड़े अजीब इंसान थे वह। मुझसे बातचीत नहीं कर रहे थे तो मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि लंबा सफर था। बातचीत से, हंसी मजाक से ही रास्ता तय होता है, रास्ता कटता है। लेकिन वह तो देखने से ही खड़ूस दिखाई दे रहे थे, अपने आप में मस्त, किसी की परवाह नहीं। अब रात के 10 बज चुका था। हम हाईवे पर आ चुके थे। हाँ, वह मेरी तरफ बस 1-2 बार ही देखे थे, लेकिन अब उनकी नजरें रोड पर टिकी हुई थीं, हाथ स्टीयरिंग संभाले हुए थे। मैं बोर हो रहा था। मैं बातचीत करना चाहता था उनसे, लेकिन वह बातचीत के मूड में नहीं थे। जब मैं उनसे पूछा कि उस्ताद जी, मुझे भूख लग रही है, क्या आपको भी भूख लग रही है? तब वह मेरी तरफ घूर के देखते हैं और बोलते हैं कि हाँ, बस थोड़ी देर के बाद हम एक ढाबे पर रोकेंगे, भोजन करेंगे, फिर हम अपने रास्ते पर चल पड़ेंगे। मैं अब चुप हो गया था। अब कुछ देर के बाद एक ढाबे पर रुकते हैं, कहते हैं चलो भोजन कर लो। मैं भूखा था तो मैं भरपेट खाना खाता हूं और उसके बाद मुझे आलस आ जाता है। चारपाई थी तो मैं चारपाई पर लेट गया था। तभी वह मुझे डांटने लगे और कहने लगे, सोनू, चल करके हवा पानी सब ट्रक का चेक करो। हम ज्यादा देर यहाँ पर नहीं रुकेंगे, बस थोड़ी देर के बाद में हम चल पड़ेंगे। लेटने से काम नहीं होगा। मैं उनकी बात सुनकर के मन महसूस करके रह गया था। लेकिन मेरे जो पहले ट्रक के ड्राइवर थे, ऐसा मेरे साथ में कभी बर्ताव नहीं करते थे। अगर मैं गलती करता था तब भी वह मुझे प्रेम से समझाया करते थे। लेकिन यह तो मुझे डांट रहे थे, डपट रहे थे। मुझे उनकी बात बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी। ये अलग किस्म का इंसान थे, खड़ूस कहीं के। लेकिन मैं अपनी जिम्मेदारी समझता था। मैं जाकर के ट्रक के पहियों की हवा चेक करता हूं, सब कुछ सही रहता है। अतः मैं उनको बताता हूं कि सब
हवा पानी सब ठीक ठाक है, अब हम चल सकते हैं। इसके बाद हमारा सफर फिर चल पड़ता है। मैं कंडक्टर सीट पर बैठा हुआ कभी मैं रोड को देखता था, कभी ड्राइवर साहब को। वह कभी कभी ऐसा लग रहा था कि अपने आप से कुछ बात कर रहे हों। मुझे लगा कि वह मुझसे बात कर रहे हैं, लेकिन जब मैं बोला कि उस्ताद जी कुछ आप मुझसे पूछ रहे हो, तब वह मुझे डांटने लगे कि नहीं, मैं तुमसे बात नहीं कर रहा हूं। मैं कभी कभी नजरें उनकी तरफ कर लेता था। मुझे लगता था कि वह अपने आप में बात करने वाला इंसान है क्या। मैं कुछ फुसफुसाहट उनके मुंह से सुन रहा था। वह धीरे धीरे ना जाने क्या बोल रहे थे जो मुझे समझ में नहीं आ रहा था। मुझे लगने लगा कि यह अलग ही इंसान है, अजीबोगरीब किस्म के इंसान है। अब आधी रात हो चुकी थी। सड़क पर आवागमन कम हो गया था। इक्का दुक्का गाड़ी रोड पर कभी कभी गुजर जाती थी, नहीं तो पूरा रोड खाली ही दिख रहा था। मैं ड्राइवर साहब को देख रहा था। अभी भी वह फुसफुसा करके कुछ अपने आप बोल रहे थे। रात को लगभग 1 बज चुका था। मुझे झपकी आ रही थी और वह मुझे देख करके बोलने लगे, तुम कभी ड्राइवर बन ही नहीं सकते, तुम्हें वह लक्षण ही नहीं है। मुझे देख करके वह नाराज हो रहे थे। हाँ, मेरी गलती थी कि मैं चलती ट्रक में झपकी ले रहा था। ऐसा मुझे नहीं करना चाहिए था। मैं उनसे माफी मांगता हूं। उस्ताद जी, मुझसे गलती हो गई, दोबारा नहीं करूंगा। नींद आ गई थी। तब उनका थोड़ा गुस्सा कम हुआ और मुझे थोड़ी राहत मिली। अब वह मुझसे प्यार से बोलने लगे, समझाने लगे कि देखो सोनू, अगर तुम सो जाओगे तो मुझे भी नींद आ जाएगी। तब समझ जाओ कि क्या होगा, हम एक्सीडेंट कर देंगे। मेरी बात को समझ रहे हो ना? उनका प्यार से बोलना मुझे अच्छा लग रहा था। और वह फिर कहने लगे कि सोनू, चिंता मत करो, थोड़ा आगे चल करके हम ट्रक को रोक देंगे, थोड़ा आराम कर लेंगे, फिर हम आराम करने के बाद चल पड़ेंगे। मैं जब उनकी मीठी बात सुना तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा कि देखने में तो अच्छे खासे इंसान लग रहे हैं, अब ये अच्छा भी बोल रहे हैं। मैं बड़ा मन ही मन खुश हुआ। कुछ देर के बाद ट्रक की रफ्तार धीमी करने लगे, लेकिन मैं देख रहा था कि वह जंगल वाला एरिया था। आसपास में कोई गांव, कोई बस्ती या कोई ट्रक का ढाबा या पेट्रोल पंप मुझे दिखाई नहीं दे रहा था। तो क्या यह ट्रक कहीं जंगल के बीचों बीच तो नहीं रोकेंगे? और जिसका मुझे संदेह था वही हुआ। वह जंगल के बीचों बीच एक खाली जगह पर ट्रक रोक देते हैं और कहते हैं, सोनू चलो नीचे चलते हैं, दरी बिछा लेते हैं। देखो आसमान भी साफ है, चांद नजर आ रहा है, हवा भी ठंडी ठंडी चल रही है, चलो हम थोड़ी देर आराम करते हैं। लेकिन मैं कभी जंगल के आसपास में कभी सोया नहीं था। मैं थोड़ा भयभीत हो गया था। क्या करें बाबा, या तो जंगल के हम आसपास में हैं, इस जंगल में खूंखार जानवर भी होंगे, अगर हमें सोते हुए पर हमला कर देंगे तब हम क्या करेंगे? मेरे ड्राइवर साहब तो आराम से सो गए, जैसे इनको इस चीज की आदत है। क्या इनको डर नहीं लगता? जब मैं सो नहीं पा रहा था तब ड्राइवर साहब उठकर बैठ जाते हैं, कहते हैं, अरे सो जा भाई, थोड़ी देर आराम कर लेते हैं, फिर हम यहां से चल देंगे। यहां कौन सा हमें रात बितानी है, कुछ नहीं होगा। इस रोड पर मैं आता जाता रहता हूं और इस रोड पर ऐसा कोई खतरा भी नहीं है। उनके कहने के बाद मैं सोने की कोशिश करता हूं, लेकिन आंखों में नींद नहीं आ रही थी। ड्राइवर साहब उठ के बैठे हुए थे, फिर सो जाते हैं और थोड़ी ही देर में खर्राटे भरने लगते हैं। लगभग 5 या 7 मिनट बीता था। मेरी तो आंखों में नींद नहीं आ रही थी। मैं झूठ मूठ का आंखें बंद किए हुए था। तभी कुछ आहट सी हुई, ऐसे लगा कि ट्रक का दरवाजा खुला है। मुझे ऐसा ही महसूस हुआ। मैं थोड़ी सी आंखें खोल करके देखता हूं कि आखिर यह आवाज आई तो कहां से आई। क्या सचमुच ट्रक का दरवाजा खुला था? लेकिन वह तो दरवाजा बंद था। फिर आवाज क्यों आई थी और वह कैसी आवाज थी? जैसे ही मैं फिर आंख बंद करने का कोशिश करता हूं, तभी जहां पर हमारे ड्राइवर साहब जो मेरे बगल में सोए हुए थे, उनके सर के पास में एक धुंध सी नजर आने लगती है। जब तक मैं कुछ समझता कि आखिर यह धुआं यहां पर क्या कर रहा है, कहां से आया, तब तक वह धुंध पूरा फैल चुका था। उसके लपेटे में मैं भी आ चुका था। ऐसा लग रहा था कि बस हम धुएं की चादर के अंदर में फंस गए हैं। बाहर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। मैं अपने ड्राइवर साहब को आवाज लगाता हूं, वह भी मुझे नजर नहीं आ रहे, लेकिन कोई भी जवाब वह नहीं दे रहे थे। मैं डर से कांप गया था। मैं ड्राइवर साहब को आवाज पर आवाज दे रहा था, लेकिन वह कोई जवाब नहीं दे रहे थे। तभी मुझे लगा कि किसी 2 हाथों ने मुझे उठा लिया है और मैं हवा में झूल रहा हूं। दिखाई तो मुझे कुछ भी नहीं दे रहा था, इतना धुंध थी वहां पर। और ऐसा लगने लगा कि जैसे मुझे कोई अब लेकर के चल रहा हो। मैं चीख रहा था, चिल्ला रहा था, लेकिन मेरे ड्राइवर साहब कोई भी जवाब नहीं दे रहे थे। जिसने भी मुझे पकड़ा था, मैं उसको देख नहीं पा रहा था। डर पूरा शरीर में व्याप्त था। चीख रहा था, चिल्ला रहा था मैं अपने ड्राइवर को,
लेकिन ड्राइवर साहब कोई भी मदद नहीं कर रहे थे और कहाँ हैं मुझे कुछ भी पता नहीं चल रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे मैं धुंध के बादल में कैद होकर के मुझे कोई अपने हाथों में उठा करके और लेकर जा रहा हो। जब मैं चीखने लगा, चिल्लाने लगा, तब एक कर्कश आवाज सुनाई देती है, चुप हो जा, अगर तुझे जिंदा रहना है तो आवाज मत निकालना, नहीं तो मैं तुझे मार दूंगी। किसी औरत की कर्कश आवाज थी। उस औरत का चेहरा तो मैं देख नहीं पाया, लेकिन आवाज से जरूर महसूस हुआ कि वह तो इंसान हो ही नहीं सकती थी। जैसा उसकी आवाज था, आज जिस तरह मेरे साथ में वह सब घटना घट रही थी, मैं समझ तो रहा था कि मैं बहुत बड़े खतरे में फंस चुका हूं। इसमें मेरे ड्राइवर साहब कोई मदद नहीं कर रहे हैं, तो ये सब क्या था? ये सब मेरे साथ में ऐसा क्या घट रहा था? मैं उस आवाज को सुनकर के डर चुका था। मुझे लगा कि मैं अब मर जाऊंगा, मैं जिंदा नहीं बचूंगा। तभी ऐसा लगने लगा कि मैं जैसे नींद में जा रहा हूं, मेरी आंखें बंद होती जा रही हैं, और ऐसा ही कुछ देर में मैं सो चुका था। मुझे कुछ भी पता नहीं था कि मैं कहां पर हूं, मेरे साथ में क्या हुआ। जब मेरी आंख खुलती है ना, तो अभी तो सुबह तो नहीं हुई थी, लेकिन अब होने में ज्यादा देर नहीं थी। सड़क पर आवागमन हल्का फुल्का शुरू हो चुका था। हमें वहीं पर जहां मैं सोया था, जहां पर ड्राइवर साहब भी बगल में सोए थे, मैं उसी जगह पर लेटा हुआ था। मैं उठते ही ड्राइवर साहब को बताने लगा कि मेरे साथ रात में क्या क्या हुआ था, इस जगह पर कैसी घटना घटी थी। लेकिन ड्राइवर साहब बिल्कुल भी नहीं डर रहे थे। कह रहे थे कि अरे सोनू, तू कोई भयानक सपना तो नहीं देख लिया, कोई ख्वाब तो नहीं देख लिया? मैं भी तो यहीं पर था, तो मेरे साथ में क्यों नहीं हुआ? हंसने लगे और कहने लगे, ये भयानक ख्वाब था। कभी कभी ऐसा ख्वाब मुझे भी आता है, लेकिन इसमें डरने वाली क्या है? देख ले, तू तो सही सलामत है और मैं भी सही सलामत हूं। देख, तुझे कोई खरोंच तक नहीं आई है। ये सब तेरा सपना का असर है। असल में जो तू देखा है ना, वो सच नहीं था, तू ख्वाब देखा था। देखा, तेरी नींद टूटी तो तू अपने आप को सही पा रहा है ना, तब क्यों डर रहा है? चल चलते हैं। हम तो ज्यादा देर तक सो गए। ड्राइवर साहब जो बोल रहे थे, मेरे सर से बात निकल रही थी, लेकिन जैसे वह बोल रहे थे, मैं समझ नहीं पा रहा था कि ऐसा मैं कौन सा ख्वाब देख लिया। मेरे सामने सब कुछ चल रहा था। वह धुंध मेरे सामने नजर आई थी। इसके बाद वह धुंध फैल करके बड़ी हो चुकी थी, जैसे किसी ने मेरे को अपने हाथों में उठा लिया, और वह कर्कश आवाज लड़की या औरत की मैं कैसे भूल सकता हूं। लेकिन मेरे ड्राइवर साहब इस बात को मान ही नहीं रहे थे और कह रहे थे कि यह एक तेरा भयानक सपना है। ऐसा सपना हर किसी को आता है, मुझे भी आता है। अब इसके बाद मेरे पास उन बातों का कोई जवाब नहीं था। ड्राइवर साहब तैयार हो चुके थे। फिर हमारी ट्रक आगे की मंजिल की ओर चलने लगी थी। अभी हमारा मंजिल काफी लंबा था और फिर रात आनी थी। मैं बहुत डर रहा था। अब मैं सोच लिया था कि अगर मेरे ड्राइवर साहब कहेंगे कि तू बाहर चल के सो, मैं अब ट्रक से बाहर नहीं निकलूंगा। मैं ट्रक के अंदर जैसे भी हो मैं गुजर कर लूंगा, लेकिन रात के टाइम में बाहर में कभी सोने का नाम तक नहीं लूंगा। हमारी सफर अब आगे की तरफ चल पड़ी थी। जैसे कल दिन में ड्राइवर साहब बिहेव कर रहे थे, फिर वैसे ही वह शुरू हो चुके थे। खामोशी अख्तियार कर लिया था। कुछ नहीं मेरे से बात कर रहे थे। मैं तो रात का घटना लेकर के डरा हुआ था। आखिर यह सब रात में क्या हुआ था, मैं याद करके और डर जाता था। मैंने सुबह में कई बार ड्राइवर साहब से बात करने की कोशिश की, रात की घटना को समझने की कोशिश किया, लेकिन बाहर देखते हुए कहने लगे, अरे ऐसा कुछ नहीं होता है, ये तुम्हारा दिमाग का भ्रम होगा, कोई तुमने भयानक सपना देख लिया होगा। मैं भी तो तुम्हारी बगल में सोया हुआ था, तो मेरे साथ में ऐसा क्यों नहीं हुआ? बाकी ये बात समझने वाली थी, मेरे साथ ही ये क्यों हुआ और ड्राइवर साहब के साथ क्यों नहीं हुआ? खैर, अब दिन हो चुका था। हमारी ट्रक आगे बढ़ रही थी। दोपहर में मुझे भूख थोड़ी बहुत लगी हुई थी, लेकिन मैं ड्राइवर साहब से बोल नहीं रहा था कि आप ट्रक रोको किसी ढाबे पर। वह खुद ही अपने आप एक ढाबे पर ट्रक रोककर कहने लगे कि चलो भोजन कर लेते हैं। मैं अनमने भाव से ट्रक से उतरा और ढाबा में जाकर के थोड़ा बहुत भोजन ग्रहण किया, लेकिन आज भोजन मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। बस रात वाली घटना से मैं थोड़ा भयभीत था। मैंने मन ही मन सोच लिया था कि जब हम वापसी अपने ट्रांसपोर्ट पर जाएंगे, इस ट्रक को मैं छोड़ दूंगा, कोई और ट्रक पर चला जाऊंगा, लेकिन इस ड्राइवर के साथ में काम नहीं कर पाऊंगा। लेकिन अभी एक लंबा सफर था। अभी तो हम आगे जा रहे थे और इसके बाद कब लौटेंगे कुछ अंदाजा नहीं था। मैं ड्राइवर साहब का कभी कभी देखता था। वह खामोशी अख्तियार कर रखे थे, लेकिन बीच बीच में कुछ अपने आप जैसे बात कर रहे हों। कल से मैं इस बात का नोटिस कर रहा था, लेकिन मेरी अब उनसे बात करने का बिल्कुल मन नहीं था, क्योंकि वह साफ साफ कुछ बताते नहीं थे।
मुझे तो लगता है कि इंसान अपने आप में बस सिमटा हुआ है, किसी दूसरे से कोई मतलब नहीं है। ऐसे इंसान से बात करके क्या फायदा जो दूसरे के दुख तकलीफ को ना समझ पाए। जैसे ही शाम होने लगी, ड्राइवर साहब फिर कल की तरह चहकने लगे। मुझे बार बार बात करने लगे, मेरा नाम लेकर कहने लगे, अरे भाई घबराने की जरूरत नहीं है। जो तुम्हारे साथ में हुआ था वह कोई असलियत नहीं, कोई भयानक सपना था। डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं उनके बात पर इत्तेफाक नहीं रखता था। रात वाली बात मुझे रह रह करके याद आ रही थी और मैं डर जाता था। शाम होने लगी थी और वह वैसे ही चहकने लगा था जैसे कल शाम से ड्राइवर साहब चहक रहे थे। मुझसे अच्छी अच्छी बातें कर रहे थे, बड़ा प्यार से बोल रहे थे। ये परिवर्तन देख करके मैं समझ गया कि बंदा जो सही ढंग से मुझसे बात नहीं करता, अचानक शाम होते ही इसमें बदलाव कैसे हो गया। मुझसे पूछ रहा था भूख लगी है, मैं कुछ बोल नहीं रहा था। तब एक ढाबा पर रोकता है, कहता है चलो हम खाना खाते हैं, अब इसके बाद रात को ही सफर करेंगे। मजबूरन मैं खाना भी खाता हूं और उसके बाद हम लोग आराम नहीं करते, चल पड़ते हैं। मैं तो सोना चाहता था, सफर की थकान से मैं थका हुआ था, लेकिन उसमें एक विशेष ऊर्जा आ चुकी थी। वह बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि उस पर थकान का कोई असर नहीं हुआ हो। अब मैं तो असिस्टेंट था, कोई अब उसका बड़ा बॉस तो नहीं था कि मैं उसको ऊपर में हुक्म चलाता। उसकी बात मुझे अब माननी ही पड़ रहा थी। चल पड़ा मैं उसके साथ में। गाड़ी चलती रही। रात के करीब 11 बज चुका था। मुझे तो बार बार नींद आ रही थी, झपकी ले रहा था और मुझसे कहा था कि नहीं, सोना नहीं, सोना नहीं। कल वाली हालत अब जैसे होने वाली थी। मैं नींद से बहुत परेशान था। अतः वह कहता है, रुक जा, थोड़ी देर पर एक जगह है, मैं जो जानता हूं वहां पर हम ट्रक को रोकेंगे। लेकिन आज मैं अपने मन में विचार कर लिया था कि मैं तो आज ट्रक के अंदर ही सोऊंगा। अगर वह कहेगा कि बाहर चलो सोने के लिए, तो मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगा। आखिरकार एक जगह पर ट्रक रुकता है। मैं देखता हूं वहां पर एक लाइट जल रही है। तब देखता हूं कि वह एक पुराना सा पेट्रोल पंप है, लेकिन पेट्रोल पंप का कोई मशीन नहीं है, उजाड़ पड़ा है। बोर्ड पुराना लगा हुआ था, धूल फांक रहा था। उस जगह पर कोई चौकीदार भी नहीं था, मतलब पेट्रोल पंप बहुत पहले ही बंद हो चुका था। यह बोर्ड जितना पुराना था मैं देख करके समझ चुका था, लेकिन रोशनी हो रही थी, एक बल्ब जल रहा था। ट्रक वहीं रोक देता है। मैं अब जगह देख रहा हूं, खुली सी जगह है और ट्रक की पार्किंग की कोई कमी नहीं है। ट्रक पार्किंग करके कहता है कि चलो हम आराम करते हैं, लेकिन मैं नीचे नहीं उतरता। उनसे कहता हूं कि सर, ड्राइवर साहब, मैं तो ट्रक में ही सो जाऊंगा। आज मेरी हिम्मत नहीं है कि मैं बाहर जाकर सोऊं। लेकिन वह जिद कर रहा था, नहीं देख, ये तो कोई जंगल नहीं है ना, ये तो पुराना पेट्रोल पंप है। यहां तो मैं जब भी इस रोड पर आता हूं तो अपना ट्रक यहां पर खड़ा कर देता हूं, आराम से सोता हूं। मुझे कभी भी कोई परेशानी नहीं है। आ जाओ, डरने की बात नहीं है। लेकिन मैं उसे कहता हूं कि ड्राइवर साहब, आप चले जाओ, आप नीचे सो जाओ, लेकिन मैं जैसे तैसे ट्रक में गुजारा कर लूंगा। लेकिन वह जिद करता रहा, मुझे नीचे आने का बोलता रहा। लेकिन मैं अपनी जिद में भी अड़ गया था कि नहीं जाना है तो नहीं जाना है। आखिरकार मजबूरन वहीं जाता है, दरी बिछाता है लैंप के पास में और वह सोने की कोशिश करता है। इधर मैं भी ट्रक में सोने की कोशिश करता हूं। मुझे भी लगने लगा कि मैं खामखा डर रहा हूं। यह तो एक पेट्रोल पंप है और कल रात जो हम रुके थे वह तो जंगल था, तो खामखा मैं डर रहा हूं। ऐसी कोई चीज यहां नजर नहीं आ रही है। मैं थका हुआ था, नींद आ रही थी, तो मुझे झपकी आ गई। मैं सो चुका था। न जाने कितनी देर तक मैं सोता रहा और जब कुछ आहट होती है, कुछ आवाज होता है और तब मेरी नींद खुल जाती है। जहां लैंप के पास में ड्राइवर साहब सो रहे थे, जो मैं देखता हूं ना, मुझे विश्वास नहीं होता। मैं देखता हूं एक जवान महिला है और ड्राइवर के थोड़ी ही दूरी पर खड़ी है और ड्राइवर साहब को देख रही है। देखने में 25 से 30 साल की लग रही थी। बड़े बड़े उसके बाल थे, बड़ी बड़ी आंखें थीं, खूबसूरत भी लग रही थी। लेकिन इस वक्त में यहां पर यह कर क्या रही है? रोड तो सुनसान हुआ पड़ा है, हर तरफ सन्नाटा पसरा हुआ है और ड्राइवर साहब के खर्राटे सुनाई दे रहे थे। मैं देखता हूं, लेकिन मैं समझ नहीं पाता हूं कि औरत यहां पर कर क्या रही है। तभी जो मैं देखता हूं, अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता है। उस जगह पर एक धुंध, जैसे मैं जंगल के पास वाले रोड पर देखा था, वैसे ही धुंध औरत के शरीर से निकलने लगती है और वह धुंध में खुद ढक जाती है और उस धुंध में ड्राइवर साहब भी ढक जाते हैं। सच कहो ना तो मेरी कंपकंपी होने लगी थी। डर के मारे मैं चिल्लाना चाहता था, लेकिन मेरी आवाज बंद हो चुकी थी। मैं इतना खौफ में भर गया था कि आवाज ही नहीं निकल पा रही थी। मेरी आंखों के सामने सब हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि मैं कोई डरावनी फिल्म देख रहा हूं।
थोड़ी ही देर में वह धुंध गायब हो जाती है और मैं जब देखता हूं कि ड्राइवर साहब कहाँ हैं तो ड्राइवर साहब नजर नहीं आ रहे। बिस्तर खाली पड़ा हुआ है। इतना मैं डर चुका था ये सब देख करके मेरा मन रोने का कर रहा था। मुझे लग रहा था कि शायद अब मेरे साथ भी होगा। मैं घबराया हुआ था। दिल तो कह रहा था कि ट्रक छोड़ करके मैं पैदल ही कहीं पर भाग जाऊं। यहां रहना खतरे से खाली नहीं है। आखिर मेरे ड्राइवर साहब कहां गए? हाँ, वह औरत कौन थी? उसने मेरे ड्राइवर साहब को क्या किया है? कहां ले गई है? यह तो वैसा ही धुंध मुझे दिखाई दिया था जो जंगल वाले रास्ते पर नजर आया था। तो क्या यही औरत मेरे साथ में कल की रात कुछ ना कुछ किया था? क्या ड्राइवर साहब सही सलामत हैं? मेरे मन में बहुत सारे सवाल थे लेकिन जवाब कोई नहीं था। मैं ट्रक में डर करके बैठा हुआ था। इतना डरा हुआ था कि मैं कांप रहा था। हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं नीचे उतरकर देखूं कि ड्राइवर साहब के साथ में क्या हुआ, कहां गए वह औरत उनको कहां ले गई। मेरी हिम्मत टूट चुकी थी। मैं सच कहूं ना कि मैं इतना डरा हुआ था कि मुझे बाथरूम लगा हुआ था। मैं बाथरूम करने तक नीचे नहीं उतरता हूं। मैं कभी कभी उसे बिस्तर को देखता था जिस पर ड्राइवर साहब लेटे हुए थे, लेकिन वह बिस्तर अब खाली था। लैंप जल रहा था, रोशनी फैली हुई थी हर जगह पर, लेकिन ड्राइवर साहब न जाने कहां चले गए थे। वह औरत उनके साथ में क्या किया होगा? मैं बहुत डर चुका था। घंटा 1.5 घंटा इस बात को बीते हो चुका था। मैं कभी कभी खिड़की से झांक के देख लेता था कि ड्राइवर साहब अभी लौटे कि नहीं लौटे, और आखिरकार जो मैं देखता हूं दंग रह जाता हूं। मैं देखता हूं कि वही ड्राइवर साहब और वही औरत दूर से आते हुए दिखाई देते हैं। दोनों एक दूसरे से बात कर रहे हैं जैसे एक दूसरे को सदियों से जानते हों। ड्राइवर साहब के चेहरे पर कोई डर का भाव नहीं था, सामान्य लग रहे थे। ऐसा नहीं लग रहा था कि उनके साथ में कुछ बात हुई हो। जब मैं यह सब देखता हूं ना तो मुझे विश्वास नहीं होता कि आखिर यह औरत कौन है, और यह सब जब मैंने देखा था यह सब क्या था। लेकिन देखता हूं कि ड्राइवर साहब थोड़ी ही दूरी पर ट्रक के एक जगह पर बैठ जाते हैं। उनके पास में वही औरत जो मैंने देखा था वह भी उनके नजदीक बैठ जाती है। वह लोग बातचीत करने लगते हैं। कभी कभी हंसने की आवाज दोनों की आती है। सच कहूं ना, मुझे विश्वास नहीं हो रहा था। मुझे लग रहा था कि मैं आज भी कोई भयानक सपना देख रहा हूं। ऐसा संभव नहीं है। कि औरत कौन है, अभी तक मुझे कुछ भी जानकारी नहीं है। तभी औरत चौंक करके उठती है और मेरे ट्रक की तरफ देखने लगती है, जैसे उसको कोई शक हो चुका है कि मैं यह सब देख तो नहीं रहा हूं। वह मेरी तरफ बढ़ने लगती है, लेकिन ड्राइवर साहब उसकी आवाज लगाते हैं कि रुको रुको, वह लड़का तो थका हुआ था, वह तो सो चुका होगा, वह कुछ भी नहीं जानता इस बारे में, तुम आ जाओ। लेकिन लड़की कहती है कि नहीं, मैं जरा एक बार देख कर आती हूं। मेरी तो सांस रुक गई थी। जब मैं वह सब वार्तालाप सुनता हूं, ऐसा लगता है कि कहीं मेरे साथ भी ऐसा कुछ ना हो जाए। जैसे ही ट्रक के आसपास पहुंचती है, मैं अपनी आंखें बंद करके लेट जाता हूं। खर्राटे धीरे धीरे भरने लगता हूं ताकि उसको लगे कि मैं नींद में सो रहा हूं। मैं कुछ भी नहीं देखा है। ऐसा मैं अपने आप को दिखाने लगा था कि मैं नींद में मस्त सो रहा हूं। मुझे नहीं मालूम कि उस जगह पर क्या हो रहा है। वह औरत दरवाजा खोलती है और मुझे देखने लगती है। शायद उसको एहसास हो जाता है कि मैं नींद में हूं। आखिर वह ट्रक से नीचे उतर करके ड्राइवर साहब के पास चली जाती है। अब फिर वह लोग हंसी मजाक जैसे करने लगते हैं। कभी हंसने की आवाज, कभी जोर से बोलने की आवाज मुझे सुनाई देती है। मैं अभी भी ख्वाब में था। मैं ड्राइवर साहब को इस रात को एक अनजान महिला के साथ देख करके मैं खुद हैरान था। आखिर ड्राइवर साहब उसे महिला के साथ क्या कर रहे थे? कौन है वह महिला? कई सवाल थे, लेकिन जवाब देने वाला कोई नहीं था। इसके बाद न जाने क्यों मुझे झपकी आ गई थी। मेरी आंखें बंद होती चली गई और सुबह में जब मेरी आंख खुलती है, मैं घबरा करके इधर उधर देखता हूं तो ड्राइवर साहब इसी बिस्तर पर बैठे हुए नजर आ रहे थे। लेकिन वह महिला या लड़की, वह कहीं पर नजर नहीं आ रही थी। मुझे रात से बाथरूम लगा हुआ था, लेकिन मैं इतना डरा हुआ था कि मैं ट्रक से नीचे उतर ही नहीं सकता। पहले मैं बाथरूम से निपटता हूं और उसके बाद जब मैं ट्रक के पास आता हूं तो ड्राइवर साहब तैयार थे। ट्रक स्टार्ट कर दिए थे और रेस दे रहे थे, इंजन को थोड़ा गर्म कर रहे थे। मैं आता हूं तब वह मेरी तरफ देखते भी नहीं। उनका ध्यान इंजन की आवाज सुनने पर लगा हुआ था। जब उनको लगता है कि सब कुछ ठीक ठाक है, तब मेरी तरफ बिना देखे हुए कहते हैं, साइड देखना, हम मेन रोड पर अब गाड़ी को निकाल रहे हैं। हम आगे के सफर कर रहे हैं, लेकिन रास्ते में पहले चाय नाश्ता के लिए रुकेंगे। मेरे अंदर एक ज्वाला सा खौल रहा था जो फटने के लिए तैयार था। मैं अपने आप को बस जैसे तैसे कंट्रोल किया हुआ था। रात जो मैंने देखा था वह मैं कैसे भूल सकता था।
तो वह औरत आखिर ड्राइवर साहब की कौन लगती है? मुझे इस बात की अब जानकारी ड्राइवर साहब से लेनी थी, लेकिन तब तक ट्रक हाईवे पर आ चुका था और उन्होंने एक्सीलेटर पर पैर दबा दिया था। पंजा दबा हुआ था और ट्रक अच्छी खासी स्पीड में भाग रही थी। मैं चाहकर भी उस टाइम बोल नहीं पाया, पूछ नहीं पाया कि जो मैंने रात को देखा था मैं उसको क्या समझाऊं। वो तो मेरा कोई ख्वाब नहीं था ना, कोई मेरा ड्रीम था। वो तो रियल टाइम में मैं सब कुछ देख रहा था। अब ड्राइवर साहब कुछ छुपा नहीं पाएंगे, लेकिन अभी वक्त नहीं था। जब हम एक ढाबा पर रुकते हैं चाय नाश्ता करने के लिए, बस मैं मौके के इंतजार में था। जैसा ही मौका मिलता है नाश्ता करते हुए, वैसे तो मुझे बड़ा सही नहीं लग रहा था, बस जैसे तैसे अपने पेट को भरने की कोशिश कर रहा था। मेरा मन बहुत ही उदास था, मन बहुत ही बेचैन था। ये सब क्या चल रहा था? और मैं फिर ड्राइवर साहब से पूछता हूं कि ड्राइवर साहब, मैंने जो रात में देखा है, क्या उसके बारे में आप कुछ बता सकते हैं? ड्राइवर साहब मेरी तरफ नहीं देखते हैं, नाश्ता करते हुए और बोलते हैं, क्या मतलब है तुम्हारा? क्या रात में फिर तुमने कोई बुरा सपना देखा क्या? मैं कहने लगा कि मैं कोई बुरा सपना नहीं देखा। जो कुछ मैं देखा अपनी आंखों से देखा, रियल टाइम में देखा। मैंने देखा एक औरत जिसकी उम्र 25 से 30 साल के बीच में होगी। आपके पास मैंने उसको देखा, आपसे मैंने उसको बात करते देखा, हंसते देखा, मुस्कुराते देखा, मजाक करते देखा। आप आसपास में बैठे देखा तो उसके बारे में पूछना चाहता हूं, लेकिन अभी भी नहीं लग रहा था ड्राइवर साहब को कि मैं उनसे एक सीरियस सवाल पूछ रहा हूं। उनको लग रहा था कि मैं बस उनसे कुछ अजीब गरीब सवाल पूछ रहा हूं। मेरी तरफ बिल्कुल नहीं देख रहे थे। हाँ, कह रहे थे, क्या बात कर रहे हो? ऐसा कैसे हो सकता है? तुम्हारा मन का वहम है। मैं तो आराम से अपने बिस्तर पर सो रहा था। ये कैसे हो सकता है? तुम्हारे मन में कई तरह का भ्रम फैल चुका है, इसलिए तुम्हारा दिमाग ठिकाने पर नहीं है। तरह तरह का तस्वीर दिखाता रहता है जो इस दुनिया में है ही नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है? अगर होता तो मुझे नजर नहीं आता। ये सब तुम्हारे मन में, दिमाग में सब डरावना ख्याल चल रहा है। इसका तुम्हें इलाज करना चाहिए। मुझे तो लग रहा है तुम बीमार हो, दिमागी रूप से बीमार। और वह खाना खाते हुए मेरी तरफ एक बार भी नजर उठाकर नहीं देखते। मैं जो पूछा उसका उल्टा जवाब देते हैं। उनका कहना था कि मैं ही बीमार हूं, दिमागी तौर से मैं बीमार हूं, इसलिए मेरे दिमाग में ऐसी तस्वीर आ जाती है जो वास्तव में है ही नहीं। लेकिन मैं जानता था कि मैं कोई बीमार नहीं हूं, मैं स्वस्थ इंसान हूं। जो मैंने देखा वह सच है। लेकिन ड्राइवर साहब का कहना था कि नहीं, यह तुम्हारे मन का फितूर है और कुछ नहीं है। तुम्हारी इलाज की जरूरत है। हाँ, देखो, तुम देरी मत करो, इलाज अपना करो। मैं भी एक ऐसे डॉक्टर को जानता हूं। अगर हम शहर लौटेंगे, अपने शहर, तो मैं अगर कहोगे तो उन डॉक्टर के पास में मैं लेकर जा सकता हूं। मैं उनकी बातें सुनकर के अंदर से गुस्से में था, लेकिन वह मेरे सीनियर थे। ऐसी हालत में मैं उनसे लड़ाई झगड़ा नहीं कर सकता था। बड़े प्रेम से दोबारा वही सवाल दोहराता हूं, लेकिन उनका जवाब फिर वही होता है, ये तुम्हारे मन का वहम है और कुछ नहीं है। जल्दी से नाश्ता कर लो ताकि हम लोग अपने सफर पर निकल सकें। अभी तो बहुत टाइम लगने वाला है, अभी कई दिन लग जाएंगे, तो जितना जल्दी चलेंगे उतना ही तो रास्ता तय होगा। बैठने से तो बात नहीं बनेगी ना। उनकी बात सुनकर के मैं बहुत हैरान था। मैं उनसे मजाक थोड़ी कर रहा था, वह मेरे सीनियर थे, उनके साथ में अब झूठी बातें थोड़ी बताऊंगा। मैं फिर उनको दोहराता हूं कि देखिए भैया, जो मैंने देखा अपनी इन्हीं आंखों से देखा, मैं आपसे झूठ नहीं बोलता हूं। अतः वह मेरी तरफ देखते हैं, मुस्कुराते हुए कहते हैं, हाँ, तुम सच कह रहे हो। तुम्हारा दिमाग में सब यही सब चल रहा है जो तुम्हारा दिमाग कहता है, और वही तुम्हें दिखाई देता है। मैं कह रहा हूं ना, तुम दिमागी रूप से बीमार हो। इलाज जरूरी है भाई, नहीं तो कुछ भी हो सकता है। अब मेरी सहन शक्ति जवाब दे गई थी। मुझे लगा कि अब आर पार कर देना चाहिए, लेकिन वह मुझसे बड़े थे और मैं कोई बदतमीज इंसान नहीं था। अपने आप पर कंट्रोल रखता हूं। अतः वह कहते हैं, अब जल्दी चलोगे? अब हम लोग अपनी यात्रा पर निकले। बातें तो ट्रक में भी बैठकर हो सकती हैं। चलो, अब देरी मत करो। और हाँ सुनो, पहले हवा पानी चेक कर लो, कोई बात हो तो मुझे बताना। अब जो मेरा काम था वही मैं करने लगा था। पहले चेक करने लगा था, सब कुछ सही था। अतः मैं उनका इशारा करता हूं कि चलिए, सब कुछ ठीक है। अब हम लोग एक बार फिर से अपनी यात्रा को शुरुआत करते थे, लेकिन मैं अब उनसे बातचीत करने का मूड में नहीं था। मुझे बस लगने लगा था कि मैं कुछ भी बोलूं, उत्तर तो गलत ही मिलेगा, फिर ऐसे इंसान से बात करके फायदा क्या है। लेकिन इस वक्त मैं कुछ कर भी नहीं सकता था। हम एक यात्रा पर थे और हमारी मंजिल अभी काफी दूर थी। हम मंजिल पर पहुंच करके जब अपने शहर वापस आएंगे तो ट्रांसपोर्ट के मैनेजर से इस ड्राइवर साहब की शिकायत तो मैं जरूर करूंगा।
जो जो मैं महसूस किया हूं, जो जो मैंने देखा अपनी आंखों से, एक एक बात मैनेजर साहब को जरूर बताऊंगा और मेरी बात को जरूर विश्वास करेंगे। हम रुकते हुए खाना खा करके ढाबे से और फिर दोपहर के बाद हम लोग रास्ते पर थे, रोड पर थे, चल रहे थे। वह मुझे कई बार बात करने की कोशिश किया, लेकिन मैं उनकी किसी बात का जवाब नहीं दिया। अतः वह शांत हो गए थे। वह झुकना नहीं जानते थे, वह सीनियर थे ना। फिर शाम हो जाती है और चहकने लगते हैं। कभी कभी तो मुझे लगता है कि जैसे इस ट्रक में मेरे अलावा भी कोई है जिससे वह बात करने की कोशिश कर रहे हैं। उनके होंठ हिलते थे, बहुत धीमी आवाज निकलती थी। तो मैं पहले समझता था कि कोई गाना वाना गुनगुना रहे होंगे। अब मैं थोड़ा ध्यान देने लगा, तब वह कोई गाना नहीं था, जैसे किसी से बात कर रहे हैं। फिर मुझे लगा कि शायद अकेले में अपने आप से ये बात करते होंगे, लेकिन अब मैं थोड़ा सचेत हो गया था, गौर करने लगा। तब मुझे जो नजर आया और जो मैं समझ पाया कि ना अपने आप से नहीं, वह हमारे ट्रक में कोई ना कोई तो है जिससे वह बात कर रहे हैं धीमे स्वर में। तो आखिर कौन था हमारे ट्रक में मेरे अलावा, जिसे ड्राइवर साहब फुसफुसा करके ट्रक चलाते हुए पर बात करते जा रहे थे। रात के 9 बजे एक ढाबा पर ट्रक को रोक देते। ढाबा की दूसरी साइड में दारू की दुकान भी थी। मुझे तो ढाबा में बैठने के लिए कहते हैं। आप खुद दारू के ठेके पर चले जाते हैं और जब लौटते हैं तो उनके पास दारू की बोतल पड़ी हुई थी, जो एक थैली में अब रखे हुए थे। मैं अभी तक उनको दारू पीते हुए कभी देखा नहीं था। आश्चर्य तो होता है, लेकिन वह ढाबा में जाकर भी दारू का इस्तेमाल नहीं करते। वह थैली ऐसी की ऐसी रखी रहती है। खाना खाते हैं। अब कुछ देर के बाद कहते हैं, चलो सोनू, अब चला जाए। मैं तो असिस्टेंट था ना, तो ड्राइवर साहब का हुक्म तो बजाना ही था। पर हम फिर यात्रा पर निकल लेते हैं और आगे की तरफ बढ़ने लगते हैं। जब रात का 11 बजता है ना, तब तक एक सुनसान जगह पर, जहां पर एक कुआं दिखाई देता है, और वहां पर ट्रक को रोक देते हैं। उस कुएं के पास में एक बाल्टी भी है और एक डोर भी है जिससे कुएं के अंदर से पानी निकाला जाता है। ट्रक रोक देते हैं तो मैं पूछता हूं कि हम यहां पर क्यों रुके हुए हैं। उनका जवाब था, ट्रक का इंजन थोड़ा गर्म हो चुका है। ऐसा करो, कुएं से थोड़ा पानी निकालो, रेडिएटर में डालो, थोड़ा इंजन पर भी डालो, नहीं तो इंजन सीज हो जाएगा, बंद हो जाएगा, फिर स्टार्ट नहीं हो पाएगा। अब मुझे ज्यादा तो अनुभव नहीं था कि इंजन में क्या क्या पैरामीटर है, कैसे अब गर्मी को नापते हैं। अब मैं नया था ना, इसलिए शायद मेरी इस कमजोरी का फायदा उठा रहे थे। कुएं से पानी खींचता हूं, गहरा कुआं था, पानी ले आता हूं, रेडिएटर में डालता हूं और इंजन पर भी मैं पानी का छिड़काव करता हूं। मैं ड्राइवर साहब से पूछता हूं कि और भी पानी कुएं से निकालूं, इंजन ठंडा हो चुका है। तब वह कहते कि नहीं, अभी तो और पानी लगेगा, जल्दी जल्दी ले आओ। मैं बाल्टी लेकर के कुएं पर जाता हूं, रस्सी बांधता हूं और कुएं में फिर लटका देता हूं। लेकिन जब मैं बाल्टी खींचने की कोशिश करता हूं ना, तो बाल्टी तो ऊपर नहीं आ रही थी, जैसे कहीं पर फंस गई है। मैं चाह कर भी बाल्टी को ऊपर खींच नहीं पा रहा था। मैं जोर लगाता हूं, तभी जो मैं देखता हूं, एक छाया जैसी कुएं के अंदर में नजर आ रही है और उसने मेरी डोर को पकड़ रखा था। जब मैं उसको देखता हूं ना, तो मैं डर जाता हूं। मेरे हाथ से रस्सी छूट जाती है और बाल्टी कुएं के अंदर छपाक से आवाज करती हुई गिर जाती है। मैं कुएं के पास से भागता हूं, ड्राइवर साहब से कहता हूं कि बाल्टी तो कुएं के अंदर गिर गई है। जो मैंने देखा था वही ड्राइवर साहब को बताता हूं। ड्राइवर साहब अब गुस्से में हो जाते हैं, कहते हैं कि तुम्हें हर तरफ, हर जगह पर तुम्हें भूत ही भूत नजर आता है। तुम ड्राइवर कैसे बनोगे? तुम ड्राइवर बन ही नहीं पाओगे। गुस्से में होते हैं, मुझे डांटने लगते हैं कि अब हम क्या करें। अतः तभी चलता हुआ इंजन अचानक बंद हो जाता है। ड्राइवर साहब स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इंजन स्टार्ट नहीं हो रहा है। मुझ पर और चिल्लाते हैं कि देखो, तुम्हारी वजह से अब इंजन स्टार्ट नहीं हो रहा है। तुम पानी ला नहीं पाए, बाल्टी भी तुमने कुएं में डाल दी और कह रहे कि कुएं के अंदर में कोई भूत है जो बाल्टी पकड़ रखा था। ये सब क्या मजाक कर रहे हो? कोई भूत नहीं होता, लेकिन तुम्हें तो हर जगह पर, हर तरफ तुम्हें आत्माएं नजर आती हैं। अब तो हम लोग इस जगह पर फंस गए ना। न जाने कब तक इंजन ठंडा होगा, तब जाकर के अब स्टार्ट होगा। अब हम यहां पर अब बुरी तरह से फंस गए ना, सब तुम्हारी वजह से। लेकिन जो मैं कुएं में देखा था वह कोई झूठ नहीं था। मैंने एक परछाई को कुएं के अंदर में देखा था, जो हमारी बाल्टी ऊपर आने नहीं दे रही थी, और जब झटका मारा तब वह मुझे नजर आई थी एक झलक। और एक ही झलक देख करके मैं डर चुका था। मेरे हाथ से बाल्टी की डोर छूट चुकी थी और बाल्टी कुएं के अंदर जा गिरी थी। अब ड्राइवर साहब तो मेरा ही दोष बता रहे थे। मेरा मन रोने का हो रहा था। मुझे उसे टाइम कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था।
मन तो कर रहा था कि मैं अपने शहर लौट जाऊं, मैनेजर साहब के पास जाऊं और पूरा सच्ची बात बताऊं। मुझे यकीन था कि वो मेरी बात पर बिल्कुल विश्वास करेंगे, लेकिन जहां पर मैं था वहां से मेरा शहर बहुत दूर था, मुमकिन ही नहीं था। और ऐसे में ट्रक छोड़ करके लौट नहीं सकता था, नहीं तो मैनेजर साहब बुरा मान जाते, मुझे नौकरी से निकाल दिया जाता। मैं ऐसा नहीं चाहता था। ड्राइवर साहब गुस्से में नजर आ रहे थे, झुंझला रहे थे और मुझे बुरा भला कह रहे थे कि तू तो बड़ा निकम्मा इंसान है, तू कभी भी ड्राइवर बन ही नहीं सकता, तेरे में वह ड्राइवर वाला गुण ही नहीं है, और तू दिमागी बीमारी से घिरा हुआ है, तुझे हर तरफ भूत प्रेत नजर आते हैं, तेरे बस का यह ड्राइवरी का लाइन नहीं है, तू तो अपने गांव चला जा, वहीं पर खेती बाड़ी कर, शायद वहां तुझे भूत ना दिखाई दे। ड्राइवर साहब अपनी दरी उतारते हैं, जमीन पर बिछा देते हैं, अपना जो थैली था वह भी साथ में रखते हैं और मुझे कुछ भी नहीं कहते, बिल्कुल शांत हो जाते। मैं देख लिया कि ड्राइवर साहब तो अब सोने जा रहे हैं, तो मैं क्या करूं। चलो मैं भी अपने ट्रक के केबिन में चलता हूं और इस केबिन में मैं आराम करूंगा। न जाने कब अब ट्रक स्टार्ट होगा, तभी तो हम चल पाएंगे। मैं केबिन में जाकर के आराम करने लगता हूं। उधर ड्राइवर साहब दरी पर लेट चुके थे। मैं यही सब बात सुनकर के मन बड़ा उदास हो गया था। मैं सोचने लगा था कि अगर मैं थोड़ा अमीर परिवार का होता तो यह सब बात मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करता, ना ऐसा काम मुझे करना पड़ता। मैं लाचार था क्योंकि मैं गरीब घर से जो था। यही सोचते सोचते कब मुझे नींद आ गई मुझे मालूम ही नहीं चला। जब कुछ मेरे कानों में आवाज पड़ती है तो मेरी आंख खुल जाती है। मैं अपने केबिन में देखता हूं तो मैं तो केबिन में अकेले था। जब मैं ड्राइवर साहब को खिड़की से देखता हूं तो देखा ही रह जाता। रात वाली महिला उन्हीं के दरी पर बैठी हुई थी और वह दारू का बोतल खोल रखे थे। वह दारू का आनंद ले रही थी, लेकिन ड्राइवर साहब नहीं पी रहे थे। बस दारू का सेवन वही महिला कर रही थी और बात बात में मुस्कुरा रही थी। ड्राइवर साहब से बात कर रही थी जैसे उनका कोई रिश्तेदार हो, जैसे उनकी वह पत्नी हो या फिर उनकी वह प्रेमिका हो। जब मैं देखता हूं ना तो मेरा पसीना निकलना शुरू हो जाता है। देखो ये ड्राइवर साहब कितना झूठ बोलते हैं। कहते हैं कि तुम दिमागी हालत तुम्हारी ठीक नहीं है। ये सब क्या है? अगर मेरे पास में कैमरा होता तो मैं यह तस्वीर कैमरे में उतार लेता। मैं ड्राइवर साहब को दिखाता कि मेरा दिमाग तो बिल्कुल सही है, तुम्हारा दिमाग अब खत्म हो चुका है। लेकिन कैमरा मैं तो सोच भी नहीं सकता था। जैसे तैसे मेरे परिवार का गुजारा होता था, जैसे तैसे मुझे परिवार को देखना पड़ता था। गरीबी में हमारा परिवार घिर रहा था। कभी चूल्हा जलता था, कभी नहीं जलता था। ऐसी हालत थी हमारे घर की। तभी वह महिला ट्रक की तरफ देखने लगी और वह ड्राइवर साहब से कहने लगी, अरे वह लड़का, उसके बारे में तुम्हारा क्या विचार है? ड्राइवर साहब मुस्कुरा के कहते हैं, अरे छोड़ो भी उसको, अभी तो बच्चा है, कहां तुम उसके चक्कर में लगी हो? क्या अभी तुम्हारा उससे मन नहीं भरा? वह महिला कहती है कि नहीं, क्या मैं उसके पास में जाऊं आज? अतः ड्राइवर साहब थोड़ा नाराज हो जाते हैं, कहते हैं, नहीं, मैंने एक बार तुम्हें मौका दिया था ना, अब हर रोज का यह सब हो नहीं सकता। वह लड़का पहले से डरा हुआ है, मुझसे कई तरह का सवाल पूछता रहता है, हमें उसे बचाता रहता हूं। मैं उसको समझाता हूं कि सब कुछ जो तूने देखा है तुम्हारे दिमाग का वहम है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। लेकिन वह लड़का बहुत ही जिज्ञासु है, सवाल पर सवाल ही करता रहता है। मैं उसको ज्यादा देर तक समझा नहीं पाऊंगा और तुम फिर उसके पास जाने की कोशिश कर रही हो। यह ठीक बात नहीं है। मैं तुम्हारी सेवा कर रहा हूं ना, तो और तुम्हें क्या चाहिए? तभी वह महिला कहती है कि बस आज की रात, इसके बाद मैं तुमसे दोबारा नहीं बोलूंगी। आज मैं उस लड़के के पास जाती हूं। ड्राइवर साहब भड़क उठते हैं, कहते हैं कि नहीं, अगर वह लड़का जान गया, वैसे तो सब कुछ उसने देखा हुआ है, लेकिन मैं उसको दिमाग को घुमाने की कोशिश कर रहा हूं। लेकिन कब तक? नहीं नहीं, ऐसा ठीक नहीं है। इस लड़के को तुम भूल जाओ, अब छोड़ो, आओ मेरे साथ में बैठो, एंजॉय करो। बार बार उसे लड़के का नाम क्यों ले रही हो? और जैसे ही मैं सब कुछ सुनता हूं, समझता हूं, मेरा बदन डर से कांपने लगता है। मुझे लगने लगा है कि जो पहली रात जंगल वाली जगह पर मेरे साथ घटना घटी थी, यह इसी महिला का कारनामा था जो धुंध बना करके मुझे ना जाने कहां ले गई थी। अब मेरे साथ में इसने क्या किया था? मैं डर से कांपने लगा था। मतलब खेल मुझे समझ में आ चुका था। वह जो महिला थी ना, वह जरूर कोई प्रेत आत्मा थी, कोई चुड़ैल थी या फिर कोई अप्सरा थी जो ड्राइवर के साथ में लगी हुई थी। उसके साथ में उसकी दोस्ती थी। ड्राइवर अब उसके लिए दारू भी लेकर आया था और यह दोस्ती नहीं लग रहा था कि नई नई है, पुरानी दोस्ती लग रहा था। आखिर वह मेरे साथ में आज क्या करने वाली थी?
मैं खौफ में भर जाता, लेकिन वह लोग अब मेरी तरफ में नहीं देख रहे थे। आसपास बैठे हुए दोनों एक दूसरे से प्रेम कर रहे थे। उनकी नजर में तो मैं सो चुका था और ऐसे ही डर डर के मैं रात गुजारता हूं। लेकिन कब तक मैं अब ऐसे ही रहता? कब मुझे आंखों में मेरी नींद आ गई और मुझे एहसास तक नहीं हुआ। मैं गहरी नींद में सो जाता हूं और जब सुबह मेरी आंख खुलती है तो ड्राइवर साहब मुझे आवाज दे रहे थे, मेरा नाम लेकर के पुकार रहे थे, सोनू सोनू, क्या यहीं रहने का इरादा है या फिर हम लोग आगे चले? मैं जब आंख खोलता हूं ना तो रात वाला सीन मुझे सब कुछ जैसे मेरे नजरों के सामने चलता है। मैं ड्राइवर साहब से बहुत कुछ सवाल पूछना चाहता था। ड्राइवर साहब ट्रक स्टार्ट कर दिए थे। ट्रक स्टार्ट होने पर उनके चेहरे पर मुस्कुराहट दिखाई दे रही थी और मुझे कहने लगे कि सोनू, अगर बाथरूम वगैरह जाना है तो अभी जाकर निपटा लो। मैं 5 से 10 मिनट थोड़ा इंजन गर्म कर रहा हूं और तब तक निपटा कर आ जाऊं। फिर हम चलेंगे, एक ढाबा पर रुकेंगे, नाश्ता पानी करेंगे, फिर हम आगे के सफर पर निकल पड़ेंगे। मैं नित्य कर्म से निपट करके जल्दी तो मेरे से YouTube के दोस्तों और इसके बाद आज हमारी कहानी खत्म हुई। अब तो आप मैं लोग सब कमेंट कुछ में जान ये चुका जरूर था बताएं मेरी नजरों कि में ये कुछ छुपा कहानी हुआ आप नहीं लोगों था। को कैसी लगी। तो ये जो और महिला अगली थी, कहानी आप या लोगों तो को कोई किस टॉपिक थी पर या फिर चाहिए, कोई और ऐसी साथ शक्ति में थी आप लोग अपना जिसे नाम मैं कमेंट जानता कर नहीं था। दीजिएगा। ड्राइवर और साहब साथ से में यही यह भी दोस्ती कमेंट कर थी, दीजिएगा तो मेरे साथ कि ऐसा आप लोग क्यों कहां करना से मेरी चाहते थे? वीडियो देख रहे ऐसा हैं, क्यों? ताकि क्या मुझे मतलब पता था चले उसका? कि मेरी वीडियो को दिन लोग का कहां से सफर देख शुरू रहे हैं। हो जाता है। तो दोस्तों, हम लोग रुकते आप हुए लोगों चाय को पीते वीडियो हुए देखने के लिए दिल अपनी से सफर को धन्यवाद जारी और आप रखते लोग हैं। अपना ध्यान रखिए। लेकिन मैं अब मिलते कोई हैं सवाल जल्द ही और ड्राइवर मजेदार साहब से कहानियों नहीं के पूछता साथ। हूं। अब पूछने लायक कुछ बचा ही नहीं था। बस मैं यह चाह रहा था कि यह सफर आराम से निकल जाए, मैं सलामत रहूं और जब अपने शहर पहुंच जाऊंगा तब अपने ट्रांसपोर्ट के मैनेजर को एक एक बात का रिपोर्ट दूंगा। ये ड्राइवर बिल्कुल सही नहीं है। इसकी एक ऐसी लड़की से दोस्ती है जो या तो प्रेतनी है या फिर कोई अन्य शक्ति है और इसने मेरे साथ भी धोखा किया है। ये सब बात अपने ट्रांसपोर्ट के मैनेजर से मैं जरूर बताऊंगा और तब मैनेजर साहब जरूर इस ड्राइवर को काम से निकाल देंगे। दिन में वही ड्राइवर साहब जिस हालत में रहते थे, बिल्कुल खामोश, कभी कभी जैसे पहले बातचीत किया करते थे अपने आप, वैसे ही मैं अब उनको देखता हूं। लेकिन मुझे आश्चर्य नहीं होता। मुझे पता था कि वह जो औरत थी, महिला थी, इसी ट्रक में है और यह ड्राइवर साहब उसी से बात कर रहे हैं। वह महिला मुझे तो नजर नहीं आ रही है, शायद ड्राइवर साहब को नजर आ रही होगी। शाम होते ही फिर चहकने लगते हैं, मुझे मीठी मीठी बातें करने की कोशिश करते हैं। मैं भी ज्यादा उनसे बातचीत नहीं करता हूँ। जो काम की बातें हैं वही मैं उनसे करता हूँ। खाना पीना ढाबा में खाने के बाद ड्राइवर साहब अब रात का आराम करना चाहते थे। मैं उनसे कह रहा था कि हम किसी ढाबे पर रुक जाते हैं और तब वह कहने लगे कि ढाबे में? नहीं नहीं, वहां तो भीड़ होती है, कोई ना कोई ट्रक आता रहता है, जाता रहता है, नींद टूट जाती है। एक बार मेरी नींद टूट जाती है तो मैं दोबारा सो नहीं पाता हूं, तो नींद पूरी नहीं हो पाती। इसीलिए मैं एकांत जगह पर ट्रक को रोकता हूं ताकि मैं अपनी नींद को पूरी कर सकूं। लेकिन मैं जानता था कि ड्राइवर साहब अगर ढाबे को रोकेंगे तब वह जो उनके दोस्त हैं, महिला है, उनके सामने नहीं आएगी, क्योंकि वहां तो बहुत सारे लोग रहते हैं ना। वह तो अकेले में आती है ना, क्योंकि एक प्रेत आत्मा है। इसीलिए ड्राइवर साहब खास करके एकांत जगह पर अपना ट्रक रात को रोकते थे और उस लड़की के साथ प्रेम संबंध बनाते थे। और फिर उन्होंने ऐसा ही किया। एक एकांत जगह पर ट्रक को रोक देते हैं जहां पर एक हैंडपंप लगा हुआ था, एक लाइट भी खंबे पर जल रही थी, हल्की फुल्की रोशनी उससे नजर आ रही थी। मैं तो समझ गया था कि रोज की तरह वह दोस्त, उनकी महिला दोस्त, आज फिर आएगी। मैं ट्रक में ही सोता हूं और वह ड्राइवर साहब दरी बिछा लेते हैं और जमीन पर ही वह सोने की कोशिश करने लगते हैं। मैं कुछ देर तक जगा रहता हूं, लेकिन जब मैं उसे महिला को नहीं देखता हूं ड्राइवर साहब के पास में, अतः मुझे नींद आ जाता है। मैं अपनी आंखों खुला रखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जैसे मेरी आंखें भारी भारी हो रही थी। मैं सोने नहीं चाहता था, लेकिन मैं अपने आप को रोक भी नहीं पाया। कब नींद आ गई मुझे पता ही नहीं चला। और जब मुझे कुछ एहसास होता है कि मेरे शरीर से कोई खेल रहा है, अतः मेरी आंख खुल जाती है और जो मैं देखता हूं ना, एकदम डर जाता हूं। वही महिला थी, उसके शरीर से खुशबू उठ रहा था, एक भीनी भीनी खुशबू। और जब मैं पास से देखा ना, तू तो बेहद ही खूबसूरत नजर आ रही थी, किसी परी के समान, किसी अप्सरा की समान। उसकी आंखें बड़ी बड़ी काली काली नजर आ रही थीं, बड़े बड़े उसके बाल थे और मुझे दबोचे हुए ट्रक के अंदर ही अब बैठी थी। जैसे ही मैं सब कुछ महसूस करता हूं, देखता हूं, मैं डर जाता हूं। मैं उसे महिला से कहता हूं कि आप यहां, आप मुझे छोड़ दीजिए, आप मुझे छोड़ दीजिए।
आप जाइए नीचे, ड्राइवर साहब नीचे लेटे हुए हैं। अतः जैसे वह सब समझ चुकी थी और कहती, नहीं, आज ड्राइवर साहब से मैं मिलना नहीं चाहती। मैं तो तुमसे मिलने के लिए आई हूं और तुम मुझे रोक भी नहीं पाओगे। आज मैं तुम्हारे साथ रात बिताऊंगी। तुम चाहो तो चिल्ला सकते हो, चीख सकते हो, मैं तुम्हें रोकूंगी नहीं, लेकिन रात तो मैं तुम्हारे साथ ही बिताऊंगी। सही में चीखना चाहता था, चिल्लाना चाहता था, लेकिन मेरी आवाज गले से निकल नहीं रही थी। वह मुझ पर कोई इल्म कर दिया था, कोई जादू कर दिया था या कोई शक्ति का उपयोग किया था। मेरी आवाज ही बंद हो गई थी। मैं ट्रक से निकल करके भागना चाहता था, लेकिन शरीर साथ नहीं दे रहा था। ऐसा लग रहा था कि मैं लकवा से ग्रस्त हो चुका हूं। हाँ, वह मुझसे जबरदस्ती प्रेम व्यवहार कर रही थी। मैं अपने आप को बहुत रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जब शरीर काम ही ना करे तो मैं अब क्या कर सकता था। मेरी आंखें खुली हुई थी। अब मुझे देखकर मुस्कुराती थी। कहती है कि तुम भाग करके दिखाओ, तुम मुझे रोक के दिखाओ, तुम ऐसा कुछ भी नहीं कर पाओगे। और मैं कब बेहोशी में चला गया मुझे पता ही नहीं चला। सुबह जब आंख खुलती है तो मेरा शरीर पूरा दर्द से भरा हुआ था। मेरे जिस्म पर न जाने कितने खरोच दिखाई दे रहे थे, जिसमें दर्द का एहसास हो रहा था। दर्द टीसें मार रही थी और ड्राइवर साहब अभी भी दरी पर सोए हुए थे। सुबह हो चुकी थी। मैं आसपास में देखता हूं तो वह महिला मेरे ट्रक की केबिन में नहीं थी। वह तो गायब हो चुकी थी, लेकिन मुझे पता था कि कोई गायब नहीं हुई है। वह तो इसी ट्रक में है, लेकिन मुझे नहीं दिखाई दे रही है। वह सिर्फ दिखाई देती थी ड्राइवर साहब को। मैं डरा हुआ था। ट्रक से उतरता हूं, ड्राइवर साहब को उठाता हूं, पूरी बात बताता हूं। ड्राइवर साहब मेरी बात तो सुनते हैं, लेकिन हंस पड़ते हैं। आप कहते हैं, फिर तुम पर भूत प्रेत का सवार होने लगा, फिर तुम्हारा दिमाग काम नहीं कर रहा है। अरे भाई, कोई भूत प्रेत नहीं होता। तुम कोई किसी भूत प्रेत का नाम दे रहे हो। ऐसा ही संसार में कुछ भी नहीं होता है। सब तुम्हारे दिमाग का वहम है। मैंने तुम्हें बताया ना कि तुम्हारी दिमागी हालत ठीक नहीं है। दिमागी रूप से तुम बीमार हो। तब मैं ड्राइवर साहब को चीख के कहने लगा, बीमार तो तुम हो ड्राइवर साहब, मैं तो बिल्कुल स्वस्थ हूं। मैं हर रात का तुम्हारा कारनामा देखा हूं और आज रात वह खेल मेरे साथ भी हो चुका है। इसमें तुम्हारी मिली भगत है। मैं सब कुछ जान चुका हूं। तुम कौन सा खेल खेलते हो। रात होते ही इसीलिए तुम किसी ढाबा पर नहीं रुकते जहां पर भीड़ भाड़ हो, अपनी ट्रक खड़ा नहीं करते, जहां पर सुनसान जगह है, जहां पर कोई आता जाता नहीं है, और वहां पर तुम अपना ट्रक को खड़ा करते हो। फिर उस महिला के साथ रात को रंगरेलियां मनाते हो और तुम मुझे बीमार कहते हो, वह भी दिमाग की। नहीं, मैं नहीं, तुम बीमार हो, तुम्हें इलाज की जरूरत है। मेरे मन में जितनी भड़ास थी और सब मैं निकालने लगा, और जब मैं बोलने लगा, चिल्लाने लगा, तो ड्राइवर साहब की बोलती बंद हो गई थी। कांपने लगे थे डर से। कहने लगे, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, शांत हो जा मेरे भाई, मेरी बात कुछ सुन लो। लेकिन मैं उनका कोई भी बात सुनना नहीं चाहता था। मैं कहने लगा, तुम धोखेबाज हो, तुम मेरे साथ में धोखा किया हो। मैं सारी बातें ट्रांसपोर्ट के मैनेजर को बताऊंगा, मालिक को बताऊंगा। हाँ, जितने ड्राइवर हैं वहां पर, मैं सब एक एक को तुम्हारी सब कारनामा को उजागर करूंगा। तुम्हें कोई नौकरी भी नहीं देगा। जब सब जान लेंगे कि तुम किस कैटेगरी के इंसान हो, तुम्हें कोई पास भी नहीं बिठाएगा। तुम इसी लायक हो। वह ड्राइवर साहब अब डर के मारे कांपने लगे, मेरी खुशामद करने लगे। भाई भाई कहने लगे, मेरी बात भी सुनो भाई, मेरी बात भी तो सुनो। मैं ऐसा नहीं था, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं था। मैं एक मजबूरी में फंसा हुआ था और इसलिए यह सब करना पड़ा। मेरा इसमें कोई अपना मनसा नहीं था। मैं तो खुद शिकार बना हुआ था। तुम मेरी बात को पहले सुन लो और आगे तुम जो फैसला करो वह मुझे मंजूर है, लेकिन मेरी बात को 2 मिनट सुन लो। लेकिन मैं उनकी कोई बात सुनना नहीं चाहता था। मैं गुस्से में भरा हुआ था, भड़का हुआ था। मैं सोच लिया कि आज से मैं इस ट्रक को छोड़ दूंगा। किसी ट्रक से लिफ्ट मांग करके मैं अपने शहर निकल जाऊंगा और इसकी बात पूरे ऑफिस को बताऊंगा। अतः वह ड्राइवर रोने लगा, कहने लगा, भाई बस एक बार मेरी बात तो समझो। आखिरकार मैं बोल पड़ा कि जो बोलना है मुझे जल्दी से बता दो। तब वह बताने लगा कि देखो भाई, अब तुम्हें पता ही है ना कि ट्रक ड्राइविंग में कितनी कमाई होती है। मैं जल्दी से अमीर बनना चाहता था, मैं पैसा वाला बनना चाहता था, इसलिए मेरा जो नजरिया था थोड़ा बदल गया। अब मैं ड्राइवर से इतना अमीर बन नहीं सकता था। एक बाबा मुझे मिले और कहने लगे कि अगर तुझे अमीर बनना है तो ये तुझे काम करना पड़ेगा। मैं उस काम करने के लिए तैयार हो गया। अब मुझे नहीं पता था कि यह काम इतना मुश्किल भरा होगा। वह मुझे एक मंत्र बताते हैं, उसे मंत्र को झप करने के कहते हैं, और जब मैं झप पूरा कर लेता हूं तब तक एक प्रेत आत्मा आती है
और कहती है कि तुमने मुझे बुलाया है। मैंने बोला, हाँ मैंने बुलाया है, लेकिन मुझे धन चाहिए। तब वह कहने लगी कि ताली दोनों हाथ से बजेगी। मैं तुम्हें थोड़ा थोड़ा करके धन दूंगी, लेकिन बदले में मैं जो चाहूंगी वह तुम्हें देना पड़ेगा। मैं उसकी बातों में आ चुका था। शुरुआत में तो थोड़ा बहुत उसने धन दिया था, लेकिन अब वह कहने लगी कि अब मेरे पास में कोई धन नहीं है। मैं उसे पीछा छुड़ाना चाहता था। तब वह मुझे धमकाने लगी, कहने लगी कि मैं सबसे पहले तुम्हारे परिवार को खत्म करूंगी और इसके बाद में तुम्हारा नंबर आएगा। अगर तुम अपने परिवार को सही सलामत चाहते हो तो जैसा चल रहा है और चलने दो। मैं तुम्हारे साथ में रहूंगी, तू मेरे खातिर बातें करोगे, जो मैं चाहूंगी तुम मेरे लिए हाजिर करोगे। हाँ, कुछ धन आएगा तो मैं तुम्हें जरूर दे दूंगी। और ऐसी में जिंदगी चल रही थी। जब वह तुम्हें मेरे ट्रक में देखती है ना, तो वह बोलती है कि आज यह लड़का मुझे चाहिए। मैं मना करता हूं, लेकिन वह जिद पर उतर जाती है तो मैं क्या करता। और उसके बाद तुम सब कुछ जानते ही हो। मैं तो खुद उसका शिकार बना हुआ। मैं तो खुद उसे अलग हटाना चाहता हूं। मैं तो उसको खुद देखना तक नहीं चाहता। मैं समझ गया था ये ड्राइवर तो अब फंस चुका है। तब मैं कहता हूं कि भाई एक काम करो, मुझे कुछ पैसे दे दो ताकि मैं अपने शहर लौट सकूं और तुम जल्द से जल्द इस प्रेत आत्मा को अपने से अलग कर लो। बड़े बड़े तांत्रिक हैं, उनसे जाकर बात करो, वह कोई ना कोई इसका इलाज जरूर बताएंगे। ये बात मैं अपने ऑफिस में किसी को नहीं बताऊंगा, ना तुम भी इस बात को कभी भी किसी के सामने रखना। मैं बता दूंगा कि मेरी तबीयत खराब थी, इसलिए मैं बीच रास्ते से लौट आया। कोई जान भी नहीं पाएगा। ड्राइवर साहब मान गए थे, मुझे पैसे दिए। आप कहने लगे कि अब चले जाओ। मैं ऑफिस लौट आता हूँ, अपने मैनेजर मालिक को बताता हूँ कि मेरी तबीयत बीच में खराब हो गई थी, इसलिए ड्राइवर साहब ने मुझे भेज दिया कि जाओ अपना इलाज कर लो। मैनेजर साहब मान जाते हैं। कोई बात नहीं, कुछ दिन आराम कर लो यहीं पर। अब फिर तुम्हारे लिए मैं वही पुराना वाला ट्रक आने वाला है और तुम्हारी ड्यूटी में इस ट्रक में लगा दूंगा। और सच में मैं पुराने ट्रक पर दोबारा से आ गया था। मैं बहुत खुश था। वह जो ड्राइवर साहब थे बहुत ही शरीफ इंसान थे, मुझे बहुत प्यार करते थे। जब उन्होंने मुझे देखा तो उनकी खुशी का ठिकाना न था। तब मैं बताता हूं कि मैं आया तो था, लेकिन एक ड्राइवर के साथ में चला गया था। मेरी तबीयत खराब हो गई थी। तब वह ड्राइवर भाई ने मुझे ऑफिस भेज दिया था। नाम पूछते हैं तो नाम बता देता हूं। अतः वह कहते हैं कि वह तो खड़ूस ड्राइवर है भाई, तुम्हारी और उसकी कैसे इतने दिनों तक निभी। वह तो अकेले में रहना पसंद करता है, वह किसी को साथ लेकर नहीं जाता। अकेले ही ट्रक चलाना उसको अच्छा लगता है। लेकिन मैं सब कुछ जान चुका था कि क्यों वह अकेले रहना चाहता था। उसका भी एक वजह था जो मुझे पता था। लेकिन 3 महीने के बाद जब मैं उसे ड्राइवर से मिलता हूं ऑफिस में, वह मुझे गले मिलते हैं, प्यार से कहते हैं कि भाई तुम्हारी वजह से ही आज मैं उसे प्रयत्नी को अपने से अलग कर पाया। मैं एक बड़े तांत्रिक के पास गया था, अतः उन्होंने मेरा इलाज किया। तब से वह प्रयत्नी मुझसे दूर हो गई है। उस ड्राइवर की बात सुन करके मैं भी खुश हो गया था कि चलो उसे पीछा तो छूटा। तो दोस्तों ये कहानी यही खत्म हुई। और अगर आप लोग भी चाहते हैं कि आपका नाम वीडियो में लिया जाए तो अपना नाम और अपने शहर का नाम वीडियो में कमेंट करें। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और भी डरावनी कहानियां मैं आप तक पहुंच सकें। कहानी को अंत तक सुनने के लिए दिल से धन्यवाद दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं जल्द ही कुछ नई कहानियों के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए।